ध्यान, अटेंशन का मतलब ध्यान है ना। तो ध्यान किस चीज में देना है? ध्यान देने का मतलब केवल किसी को देखना या सुनना नहीं है। इसका मतलब है कि अपने जो पार्टनर है उसके थॉट्स को, उसकी इमोशंस को, उसके एक्सपीरियंस होते हैं, उसमें आपको हमेशा पार्टिसिपेट करना, उसमें रहना, उसके हिसाब से चीजों को देखना, ना कि अपने हिसाब से चीजों को देखना। आपको रियली में, रियली बोलते हैं ना, रियलिटी में इंटरेस्ट लेना है। न बहुत सारे लोग अपने थॉट्स, अपने इमोशंस और अपने एक्सपीरियंसेस को ही खाली बताने में लगे रहते हैं। नहीं, आप अपने पार्टनर के थॉट्स को, उसके इमोशंस को और उसके एक्सपीरियंसेस को जानो और उसको अच्छी तरह से उसकी ध्यान रखो। होता है कि अट्रैक्शन जो है वो किसमें ब्लेमिंग में चला जाता है। शुरुआत में अट्रैक्शन होता है, सब कमियां कोई नहीं दिखती, सब अच्छाइयां दिखती है, तभी तो शादी करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको ये ध्यान देना कि मेरा पार्टनर क्या चाहता है मुझसे, मैंने इसके साथ शादी क्यों की थी। हर व्यक्ति का एक अलग स्वभाव होता है, हर व्यक्ति का एक अलग थॉट प्रोसेस होता है। अब जेंट्स कभी लेडीज की तरह सोच नहीं सकता और लेडीज जेंट्स की तरह नहीं सोच सकती। आप टोटल अपोजिट थॉट प्रोसेस जो होती है ना, जेंट्स की वो एक अलग होती है, लेडीज की एक अलग होती है। जेंट्स आर टू प्रैक्टिकल, लेडीज आर टू इमोशनल। अब करना क्या है, अगर आपको रिश्ता चलाना है तो आपको थोड़ा लेडीज को थोड़ा प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा, जेंट्स को थोड़ा इमोशनल बनना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। अदरवाइज चीजें होगी नहीं, बहुत मुश्किल होगा। हम लोग जब अपने आप को हम जब ढूंढते हैं ना कोई चीजों को, हमको लगता है अरे ये प्रॉब्लम है, इधर प्रॉब्लम है, उधर प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम, इसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ। प्रॉब्लम इसके उसकी वजह से नहीं हो गया। प्रॉब्लम कहाँ से हो गया? कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम कहाँ से होता है, क्यों होता है? हम जब उस चीजों को ध्यान से एनालाइज करते हैं तो पता चलता है प्रॉब्लम बाहर नहीं था, प्रॉब्लम तो इधर ही था। देखो, पार्टनर आपका है ना, बहुत अच्छा है, लेकिन कब वो अच्छा लगेगा? आप अच्छे रहोगे तो आपका पार्टनर अच्छा रहेगा। अगर आप अच्छे नहीं हो, आपका पार्टनर कभी अच्छा नहीं होगा। अगर आपका पार्टनर अच्छा नहीं है, इसका मतलब प्रॉब्लम आप में है। जिस दिन तक इस बात को आप समझोगे नहीं, आप कभी, आपका रिश्ता ठीक नहीं होगा। आपको लग रहा है आपके पार्टनर में प्रॉब्लम है, नहीं, इसका उल्टा सही है। मेरे में प्रॉब्लम इसलिए मेरे पार्टनर में प्रॉब्लम, मेरे पार्टनर में प्रॉब्लम है क्यों? मेरे में प्रॉब्लम है, मेरे बोलने में, मेरे सोचने में, मेरे कामों में, मेरे कुछ चीजों में मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं टाइम पे कुछ नहीं किया, इसके लिए मेरा पार्टनर इस तरह बना, खराब हुआ। क्योंकि मैंने टाइम पे उसको, एक पेड़ था उसको मैंने टाइम पे पानी नहीं दिया, खाद नहीं दिया, तो क्या होगा बाद में जाके? उसके पत्ते पीले हो जाएंगे, उसकी जड़ें मजबूत नहीं होगी। मैं बराबर से उसको केयर करते जा रहा हूं तो बराबर होगा। वो नेचर का रूल है। किसी भी चीज को अगर बराबर से उसको अटेंशन टाइम पे सब कुछ दिया गया तो चीजें ठीक होंगी, नहीं दिया गया तो चीजें गड़बड़ होती हैं। अब दूसरी बात, आपके लाइफ में जो चीजें आ रही हैं उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। आपको लाइफ में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम प्रॉब्लम क्या हो गया मालूम है क्या, आज इतने हम प्रैक्टिकल हो गए ना कि कुछ भी चीज हो गया हम दूसरे पर आरोप लगा दें। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है हमको दूसरे पर आरोप लगाना, और बहुत मुश्किल है हमको अपनी गलतियों को मानना कि मैंने गलती किया है। क्योंकि जब आप मानोगे कि ये प्रॉब्लम है ना, क्योंकि जब तक आप मानोगे प्रॉब्लम नहीं है तब तक आप उस पर काम ही नहीं करोगे। आपको तो लगेगा प्रॉब्लम सामने वाले में है, प्रॉब्लम सामने वाला क्रिएट कर रहा है, तो आप क्यों करोगे? जिस दिन आप मानोगे कि ये समस्या सामने वाला क्रिएट कर रहा है लेकिन मैंने क्रिएट किया है, मेरे वजह से क्रिएट हुआ है, उस दिन आप काम करोगे और चीजें बदल जाएंगी। मेरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबकि आपकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फिर भी आपको मानना है मेरी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मैंने टाइम पे टेक केयर नहीं किया। मैंने क्या किया? अटेंशन कहां पे? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मेरी सावधानी हट गई थी इसलिए दुर्घटना घटी। तो सावधानी नहीं थी, मैंने समय पे जो चीजों को करना था वो मैंने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया तो ये चीजें बदल गई। और पति पत्नी है ना, बहुत अच्छे दोस्त हैं और बहुत बहुत कट्टर दुश्मन है, उससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। अगर दोनों में के अगर इमोशंस नहीं मिले ना, तो इससे बड़ी दुश्मनी कोई है ही नहीं दुनिया में, लिख लो। एक पति पत्नी की जो दुश्मनी है, जिस दिन वो बढ़ गई ना, वो बहुत तगड़ी दुश्मनी है। दुनिया में इतने बड़े दुश्मन कोई नहीं होते, और दुनिया में इससे बेस्ट दोस्त भी नहीं होते। तो अगर दुश्मन बन गए ना तो उसको दोस्ती में बदलने के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। लेकिन
जिस दिन आप मान जाओगे कि ये गलती मेरी है, करना आसान हो जाएगा, इजी है, उसके बाद इजीली हो जाएगा। जिस दिन आप मान जाओगे कि ये मेरी 100% गलती है और मैं इसके लिए काम करने को तैयार हूं, उस दिन चीजें इजीली काम हो जाए, क्योंकि गलती आपकी है ना, तो ठीक आप करोगे। लेकिन नहीं, गलती तो दूसरे की है। उसके घर वाले ऐसा बोल रहे हैं, उसके परिवार वाले बोल रहे हैं, वो क्यों बोल रहे हैं? शुरुआत में तो नहीं होता था, शुरुआत में तो आप दोनों का अच्छा था। आज घर वाले, बाहर वाले, दुनिया वाले क्यों सुन रहे हैं? दुनिया का क्यों कर रहा है? आपने उस लेवल पे चीजों को किया है। थर्ड पार्टी कभी भी आती है ना, थर्ड पार्टी आने के पीछे कारण ये होता है कि हमारा ध्यान नहीं होता है। ये दो लोग ऐसे मिले हैं, इसमें कहीं गैप है, कहीं कोई जा सकता है, लेकिन दोनों ऐसे अलग हुए तो इसमें कोई तीसरा जा सकता है, अब जा सकता है। अब भाई का सुनेगा, माँ का सुनेगा, बाप का सुनेगा, सबका सुनेगा, लेकिन जब ऐसे तब किसी का नहीं सुनेगा। ऐसे है ही नहीं ना, इस तरह से नहीं रह पाए। क्यों? क्योंकि हमको क्या लगता है, हम बहुत समझदार है, हम बहुत पढ़े लिखे, हम तो कमा रहे, मेरे को क्यों सुनना हस्बैंड का? मैं मेरे हिसाब से डिसीजन लूंगी और मेरे हिसाब से काम करूंगी। मैं जो बोलूंगी वहां घर बनेगा, मैं जो बोलूंगी वो कपड़े लिए जाएंगे, मैं जो बोलूंगी वो कार लिया जाएगा, मैं जो बोलूंगी वो डेस्टिनेशन पे जाना है। और इसमें चीजें गड़बड़ होती है। ठीक है। तीसरा बात, थर्ड पार्टी आती है क्यों? क्योंकि हमारे मैक्सिमम लेडीज को प्रॉब्लम होती है इन लॉज से। बहुत सारे लोग की इन लॉज अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ इन लॉज में क्या होता है कि वो बहू मेरे घर की नहीं है, बाहर से आई है, तो उसको परेशान करते हैं, उसको चांसेस देते हैं, और आप चांसेस क्रिएट करते जाते हो। कोई भी प्रॉब्लम कब बढ़ती है मालूम है? पहले छोटी रहती है, फिर थोड़ी बड़ी होती है, फिर थोड़ी बड़ी होती है, फिर एक बार आपने किया उसको बड़ी कर, ऐसे करते करते आप इतना बड़ा पहाड़ बना देते हो। जब पहाड़ बन जाता है ना, फिर चीजें गड़बड़ होती है। जब वो छोटी थी ना, तब आपने केयर नहीं किया, तभी उसको तोड़ते थे ना, टूट जाता था। लेकिन जब वो पहाड़ बन गई ना, उसको आप तोड़ना, अब चार हथौड़ा मारोगे उसमें कुछ असर ही नहीं पड़ रहा है। आपको लग रहा है अरे मैं तो मेहनत कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हथौड़ा आपका ना उसमें निशान डाल रहा, निशान डाल रहा। एक पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, उसको चार हथौड़ा मारा टूट गया। और एक बहुत बड़ा पत्थर है, बहुत बड़ा है, उसको 100 हथौड़ा मारा तो टूट गया। तो 100 हथौड़ा पे वो पत्थर टूटा। 10 हथौड़ा जो लगा था उससे नहीं टूटा था, उससे भी उसमें हुआ था, लेकिन वो दिख नहीं रहा था। जब 90 हथौड़ा लगा, तब दिखना चालू हुआ, क्योंकि वो बहुत बड़ा था। इसी तरह आपके इमोशंस इतने जमा है ना, वो इतने बड़े हैं ना, कि वो 100 पत्थर जो 100 हथौड़ा मारने के बाद टूटेगा। और आप 10-20 मार के थक गए, अरे मैंने तो बहुत मेहनत किया सर, बहुत प्रैक्टिस किया मैंने, मैं रोज प्रैक्टिस कर रही हूँ सर, क्या करूं सर, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। लोग ऐसे ऐसे वर्ड बोलते हैं, समझ में नहीं आ रहा है, मुझे तो कुछ, मेरा तो दिमाग ही नहीं काम कर रहा है। अगर आप ऐसा बोलोगे तो आपका माइंड क्या बोलेगा? तथास्तु, तुम्हारा दिमाग नहीं काम करे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। समझ में ही नहीं आएगा। बोलो सब आसान है, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, तब चीजें होंगी। आ रहा बात समझ में? कितने लोग को समझ में आया? दूसरा बात है, आपका हस्बैंड या आपका वाइफ आपको कुछ भी, आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ जो भी कुछ आपको बोलता है आपके बारे में, उसको फीडबैक की तरह से लो। फीडबैक, इट्स अ फीडबैक फॉर यू। अगर वो आपको गालियां भी दे रहा है ना, ये फीडबैक आपके लिए। इंप्रूवमेंट करो, नेक्स्ट टाइम वो गालियां ना दे। आपसे चिढ़ रहा है, आपको उल्टा बोल रहा है, रिवेंज ले रहा है, कोई भी चीज कर रहा है, ईच एंड इंडिविजुअल चीज में ना आपको आर्गुमेंट्स नहीं करना। पहला चीज क्या सोचना है, लोग बोलते सर आर्गुमेंट हो गया, सर झगड़ा हो गया। झगड़ा एक आदमी कर सकता है क्या? एक 10 शब्द बोलेगा, दूसरा एक भी शब्द नहीं बोलेगा, झगड़ा होगा? आर्गुमेंट्स होगा। आर्गुमेंट कब होता है? जब उसने बोला आपने भी जवाब दिया, उसने बोला आपने भी जवाब दिया। बिना जवाब दिए तो झगड़ा कभी होगा नहीं होगा। दूसरी बात है कि यहाँ पे डोमिनेशन का या सोचने की बात होती है। अटेंशन का मतलब क्या है मालूम है? अटेंशन का मतलब क्या है? आप अपने बच्चे के ऊपर अटेंशन रखते हो, रखते हो कि नहीं रखते हो? केयर करते हो कि नहीं करते हो? गलतियां करते हो तो माफ करते हो कि नहीं करते हो? क्यों? आपका बच्चा है। इसी तरह आपका पार्टनर भी आपका बच्चा है। हर लेडीज को बोलता हूं, अपने हस्बैंड को एक बच्चे की तरह से ट्रीट करो। जिस दिन आप उसकी माँ बन जाओगी ना, माँ बन जाओगी मतलब केयर करने में, बाकी चीज में माँ मत बनना, केयर करने में उस तरह से चीज सोचोगी ना, वो कभी आपके अगेंस्ट नहीं होगा। बट आप उसके माँ की तरह नहीं सोच पा रहे हो।
जैसे उसकी माँ ने केयर किया उसको। देखो उसकी माँ ने कैसे उसको पाल के बड़ा किया, क्या क्या चीजें की। कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी, वैसे सब नहीं कर पाओगे, बस कुछ चीजें आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर चीजें बदल जाएंगी। हर पत्नी को अपने हस्बैंड को एक बच्चे की तरह से ट्रीट करना चाहिए। उसकी माँ ने उसका जैसा केयर किया था, माँ की बात मानता है वो, उसी तरह की अपनी सास के माइंड को पढ़ने का, वो क्या करती है, क्या क्या चीजें इसकी पूरा की थी, कैसे उसने अपने बच्चे को अपने कंट्रोल में किया हुआ था, किस तरह किया था कि सब बात माँ की मानता है। मेरी तो मानता नहीं, लेकिन माँ की सब मानता है। तो माँ के पास कुछ तो ऐसा ट्रिक है जो वो बच्चे को का जानती है। वो सीखो, देखो, ध्यान दो। ध्यान दोगे, वो बताएगी नहीं, लेकिन ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। तो हमको ना दूसरे को नहीं सुधारना है, हमको खुद सुधारना है। मेरा सब बोलने का मतलब क्या है, जब तक आप खुद को नहीं बदलोगे, खुद को चेंज नहीं करोगे, खुद के थॉट प्रोसेस को नहीं बदलोगे, आप एक अच्छे इंसान बनो। आपका काम है, आप अच्छे इंसान बनो। किससे? दिल, दिमाग, चरित्र और आदतों से। दिल, दिमाग, चरित्र और आदतों से सही इंसान बनो। जब तक आप दिल, दिमाग, चरित्र और आदतों से सही नहीं बनोगे ना, एक दो चीजों से सही रह के आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। बहुत लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, दिमाग से नहीं होते। फट से सही बोल देंगे, हाँ मैंने तो सच्चाई बोल दी, तुम्हारी माँ तो ऐसी है, तुम्हारी माँ तो वैसी है। नहीं चलेगा, ऐसा नहीं करना है। तुम्हारा भाई तो गलत है, तुम क्यों उसका सुनते हो? नहीं। भाई ने जो किया वो आपको करने में बहुत टाइम लगेगा ना। भाई ने जो किया है वो अपने भाई के लिए, उसको आप रिप्लेस करने में बहुत टाइम आपको लगेगा। उस तरह का कमिटमेंट दो, अटेंशन आपकी तरफ आ जाएगा। अटेंशन कहाँ जाता है? अटेंशन कहाँ जाता है लोगों का? जो ज्यादा केयर करता है, जो ज्यादा अप्रिशिएट करता है, जो ज्यादा ब्लेम करता है, जो ज्यादा कंट्रोल करता है, उसके पास कोई रहता है क्या? नहीं। कोई भी एक बच्चा देखो, कौन से माँ बाप में से जो ज्यादा कंट्रोलिंग होता है, जो ज्यादा डिसिप्लिन करता है, इसलिए ज्यादातर बच्चे माँ की ज्यादा सुनते हैं या माँ की ज्यादा लाडले होते हैं। उसके पीछे माँ थोड़ा कम ये करती है, पिताजी जो ज्यादा डांटते हैं। कोई कोई केस में उल्टा होता है, पिताजी बहुत केयर करते हैं, माँ थोड़ा डांटती है। बहुत सारे केसेस में उल्टा होता है, बट मैक्सिमम केसेस में लेडीज ज्यादा बच्चों को ये करती हैं। ठीक है, मेरे यहाँ पे भी मेरे थोड़ा डिसिप्लिन हुआ था, तो बच्चे थोड़ा छोटे थे तब तक मेरे साथ बहुत कनेक्टेड थे। जैसे बड़े हो गए ना, उसके बाद अपनी माँ से कनेक्टेड हो गए। मेरे से भी हैं सब, लेकिन सोचते डैडी पूछेंगे, ये करेंगे। बराबर है ना? हर एक बच्चे ये करते हैं। तो जब आप देखो, जब आप ना सब यूनिवर्स पे छोड़ दोगे ना, और अच्छे से अपना पार्ट निभाओगे ना, सामने वाला अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, तो भी उसको एक्सेप्ट करोगे ना, एक दिन ऐसा आएगा कि आप जीत जाओगे। आप जीत जाओगे। आप देखो महाभारत की लड़ाई में अर्जुन और दुर्योधन ने जब के साथ आमने सामने सेना हुई, तो उसकी कितना 50 गुना या 100 गुना बड़ी सेना थी अर्जुन से, और बड़े बड़े महारथी थे। आप देखो जिनको भी उन्होंने वो लोग ने सेनापति बनाया, पहले भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, जो भी लोग थे, ऐसे इनको मारा नहीं जा सकता था। सबको वरदान प्राप्त था। मतलब नॉन उनको मारा ही नहीं जा सकता था। मतलब मारने के लिए उनको बहुत सारी चीज करनी पड़ी, मतलब उनको हराने के लिए। इसी तरह आपके ना अंदर आपके इमोशंस बैठे हुए हैं। महाभारत की लड़ाई आपके अंदर चल रही, सब लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके अंदर भी एक दुर्योधन है और एक अर्जुन है। आपका कॉन्शियस माइंड जो है ना, वही दुर्योधन है, और आपका सबकॉन्शियस माइंड वही अर्जुन है। जीतेगा आपका सबकॉन्शियस माइंड, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को ना मेमोरीज जो है ना फीड करनी पड़ती है, प्रोग्राम करनी पड़ती है। उसको पावर देना पड़ता है, उसको कृष्ण भगवान का साथ चाहिए, उनको गॉड की एनर्जी चाहिए। उसको रोज डेली याद दिलाना पड़ता है, इसलिए 18 अध्याय गीता सुनाया गया। उसके बाद वो लड़ाई में जीत गया, वैसा नहीं जीत सकता है। नीड मोटिवेशन, एक प्लान, बोलते हैं ना सक्सेस इज अ प्लान्ड इवेंट, इट्स नॉट अ वन डे, इट्स अ जर्नी, कंटिन्यूअस जर्नी है। सक्सेस जो है ना, वो एक एक प्लेस, क्या बोलते हैं ना, एक जगह रुकने का, एक बार में मिलने का, ऐसा नहीं। कोई चीज करते रहोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। तो उस प्रोसेस का नाम, प्रोसेस को एंजॉय करो। जब आप प्रोसेस को एंजॉय करते हो तो जो उसका एंड रिजल्ट है वो आपको बेस्ट मिलेगा। बट प्रोसेस में रोने लगोगे तो एंड रिजल्ट क्या मिलेगा? इमोशंस अप डाउन होंगे, चीजें कभी लगेंगी कि ये खत्म हो गया, नहीं होगा, कैसे मिलेगा।
लेकिन मिलेगा जब 7-8 दिन 9 दिन हो गए और रोज सेना अर्जुन की खत्म हो रही थी, कृष्ण भगवान से जाके बोला ये तो ऐसे हम जीत ही नहीं पाएंगे, युद्ध ही नहीं जीत पाएंगे। आप बोल रहे तो कि हम जीत जाएंगे, हम तो सच्चाई पे हैं, कैसे जीते, हम तो सच्चाई पे फिर भी हम ही हार रहे हैं। तो उन्होंने बोला तुम्हारी सेना में एक ऐसा व्यक्ति है, उसको लेके जाओ वहां पे शिखंडी। लेके गए और वहां पे जैसे ही दूसरे दिन खड़ा किया, अभी क्या बोले भीष्म पितामह, स्त्री के ऊपर मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तभी दुर्योधन ने ये अर्जुन ने मार दिया तीर। द्रोणाचार्य को कैसे मारा है, कैसे मारा है? नहीं सर मैं तो बहुत सच्चा हूं, मैं तो थोड़ा भी झूठ नहीं बोल सकता। मैं कैसे झूठ बोलूं? झूठ बोला गया था, पता है? जिसमें जान किसी की बच जाए, जिसमें सच, वहां पे झूठ झूठ नहीं कहा जाता। अगर किसी, वो झूठ का बात नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इसके लिए, लेकिन आपको उन चीजों के लिए आपको हर जगह सच्चाई बोलने की जरूरत नहीं है। आपकी सास ने क्या किया, आप जाके अपने हस्बैंड को सब ये कर दो, अरे छोड़ दो झूठ बोल दो, हाँ अच्छी है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। आपकी माँ तो देवी है, आपकी माँ सच्ची का, मैं तो बहुत खुश। ऐसा बोलो क्या फर्क पड़ता है, हो जाएगी। आपकी बोलते बोलते देवी बन जाएगी, वो कितना कैसी भी रहेगी बन जाएगी देवी। आप बोलते रहो बोलते रहो बोलते, एक न दिन ऐसा होगा, हो जाएगा। आपको करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मैं जो बोलता हूँ ना आप लोग को, ये किताबों में नहीं मिलेगा, ये सब बुक्स में ढूंढ नहीं पाओगे। बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करने के बाद, बहुत सारे लोग को सेशन देने के बाद, बहुत सारे लोगों की लाइफ बदलने के बाद, जो मुझे रिजल्ट्स आए लोगों के, मैं वो आपको बता रहा हूँ। ये करने से लोग जीते। अगर यहाँ पे अभी कुछ लोग नहीं, शैलेश और गीता जायसवाल अगर आएंगे, अगर पुराने लोगों को बुलाऊंगा तो आप पूछना वो लोग कैसे सक्सेसफुल हुए। गीता जायसवाल बोलती थी क्या सर आप बोलते हो, मुझे ही बोलते हो, सब मैं ही करूं? 1 साल से तो मैं कर रही हूँ सब, वो कुछ भी नहीं करता है। सब मैं ही कर रही हूँ, सब मुझे ही करना है। आज पूछो क्या बोल रही हो, आज पूछो, वो तो सामने वाला तो कुछ रिस्पॉन्स नहीं करता है। लेकिन आज वही कपल बोल रहे हैं कि नहीं, सब बढ़िया हो गया, अच्छा हो गया। क्योंकि आपको अपने ऊपर काम करना है, आपको दूसरे पे काम नहीं करना है।